नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल सबको दुखी कर दिया था, कल की ही बात को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले सिद्ध किया है आप दुखी हो या नहीं हो, मानने को तैयार हो ये बात कि हाँ इस समय हम दुखी बैठे हैं। कैसी बात कर रहे हो, 10 लक्षण महापर्व चल रहा है, ऊपर से देवलाली जैसी जगह है, उसके बाद सुबह से विधान, गुरुदेव श्री के प्रवचन, अभी वाचना भी की, विपिन जी भाई साहब का समागम मिल रहा है। इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है। और आप कह रहे हो कि इस समय भी आप सब बैठे हुए दुखी हैं। ये बात तो हजम नहीं हो रही, क्योंकि जो दुख का कारण है, दुख का कारण मेरी आकुलता, जो रोना या देखिए क्लेश में होना, वो तो इस समय में हुई नहीं। इसको कोई तकलीफ हो रही है क्या? अभी अभी फिलहाल नहीं हो रही। फिर कैसे कह सकते हैं आप इस समय, हम इस समय दुखी है? मानने को ही तैयार नहीं है कि दुखी है। अरे संसार में होना ही सबसे बड़ा दुख है। अपने घर से बाहर जाओ, घूमने के लिए जा रहे हैं, कहाँ गए? जहां पे भी आपकी मनपसंद जगह है वहां घूमने के लिए गए, बढ़िया व्यवस्था, सब कुछ, आना जाना फ्लाइट से किया, रहना कर रहे हैं वो भी 5 स्टार होटल में कर रहे हैं, जो मनपसंद का अपने साथ एक हलवाई लेके चल रहे हैं, शुद्ध खाना बना के दे रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। और घूमने भी कहाँ? तीर्थ यात्रा पे गए हैं, अपने मनपसंद तीर्थ यात्रा पे, जहां बहुत सालों से जाने का मन था। इतनी यात्रा करने के बाद जब घर आए तब पहले शब्द क्या निकला? अब शांति मिली, घर आ गए। हाश। क्यों? वहां दुखी थे क्या? जहां घूमने गए थे, जहां तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, उस समय तो दुखी नहीं थे। जब घर आए, जो सामान था वो एक तरफ रखा, अपने घर के कपड़ों में आए, अपने बेड पर बैठे, तब जो सुकून मिला वो 5 स्टार होटल के गद्दों में नहीं था। तो ये वाला सुख कहां है? घर में है, निज घर में है। 36। तो ये जो निज घर में आके जो सुख है, ये हमें चाहिए। अभी तो दुखी है क्योंकि अभी अपने घर में हम लोग नहीं है। अब आना है तो टोडरमल जी ने इसकी विधि क्या बताई, इसके उपाय क्या बताए? क्या उपाय था? एकमात्र उपाय बार बार उन्होंने क्या बताया? सम्यक दर्शन। क्या उपाय बताया? दर्शन। ये करना है। अच्छा, भाषा ऐसी आ रही है, करना है करना है करना है, तो इसका विश्लेषण भी एंड तक हम लेंगे। अभी क्या है, 10 दिनों का ये पूरा कोर्स है, तो यदि डायरेक्ट 10वें दिन वाली क्लास में आ जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। आप कौन सी क्लास में हो दिव्यांश? 4th। आपको 10th क्लास
नाम देते तो आप लिख दोगे? नहीं, पहले फर्स्ट क्लास करी, सेकंड क्लास करी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब जाके तो 10th में आएगा। अभी आज हम सिर्फ कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास में है फिलहाल। तो सेकंड क्लास में आपको उपदेश क्या दिया जाएगा? अभी सम्यक दर्शन करना है, ठीक है? अब करना है तो ये कैसे हो? ये कैसे हो? तो इसके मैंने विभाजन करके 4 बिंदु कल आपको बताए थे। कितने बताए थे? वैसे तो मेरा मन था कि मैं आपसे पूछ लूं, याद है कि नहीं है, लेकिन पंचम काल है तो पहले एक बार मैं बोल देता हूं, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेंगे। सबसे पहला तत्व ज्ञान। सबसे पहला क्या? सबसे पहला तत्व ज्ञान करना पड़ेगा। फिर सेकंड, तत्व ज्ञान के बाद तत्व निर्णय करना पड़ेगा। जो तत्व ज्ञान किया उसके बाद उन तत्व ज्ञान में से आपको क्या करना पड़ेगा? तत्व निर्णय करना पड़ेगा। अब तत्व निर्णय हुआ, उसके बाद क्या होगा? भेद विज्ञान होगा। क्या होगा? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान जब हुआ तो अंत में क्या हो जाएगा? अभेद अनुभूति। चारों याद हुए? एक बार आप ही लोग बोलेंगे क्या चारों? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अभेद अनुभूति। ये 4 स्टेप में हम सम्यक दर्शन का उपाय, विधि, सच्चे सुख की विधि क्या है ये देखेंगे। तो पहला क्या था? तत्व ज्ञान कैसे हो? अब ये जो तत्व ज्ञान है ना, पहले तो राह चलते मिल जाता था। क्यों? चौथा काल चल रहा है, साक्षात तीर्थंकर देव सामने है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, बिना किसी के, डायरेक्ट उनसे सुन रहे हैं मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है। जैसे किसी को गाड़ियों के बारे में कुछ सीखना है, अब एक तो है वो किसी मैकेनिक के पास जाके सीख ले, और दूसरा उसके पास डायरेक्ट ऑफर आ जाए टाटा से कि आओ मैं तुम्हें इंटर्नशिप करा देता हूं। बिल्कुल सीधा टॉप मोस्ट वाली जो मैनेजर है, टॉप मोस्ट वाले जो सीईओ है, उन्होंने बुला लिया, आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुम टेंशन नहीं लो। तो पहले चौथे काल में तो बढ़िया हिसाब था, डायरेक्ट अरिहंत भगवान है सामने, तीर्थंकर है, वो बता रहे हैं कि कितने तत्व है, तुम क्या हो, मोक्ष क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है। परंतु अब तो जिन देव का अभाव है, ठीक है, जिन देव का ही तो अभाव है, परंतु पंचम काल में जिन गुरु, वास्तविक गुरु भी तो थे, भावलिंगी संत, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत मार्मिक ग्रंथ लिखे, जो अरिहंतों के द्वारा, गणधरों के द्वारा, जो आचार्य परंपरा से उन्होंने बात कही और वास्तव में उस बात को जिया, ऐसे गुरु का समागम भी प्राप्त था। परंतु काल दोष के कारण, क्षेत्र दोष के कारण अभी मान लेते हैं हमें वो भी प्राप्त नहीं है। अब जब सीईओ प्राप्त नहीं है, उसके बाद सीईओ के मैनेजर प्राप्त नहीं है, तब कहां जाए? कि जो मैनेजरों ने लिखा है, जो गूथा है, जो डायरेक्ट सीईओ के साथ एक्सपीरियंस लेकर खुद जीते हुए लिखा है, उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, तो क्या होगा? तत्व ज्ञान होगा। यद्यपि ये विषय इस सभा के लिए नहीं है, क्योंकि यहां तो ऐसे जीव, ऐसे हम लोग बैठे हैं जो ना जाने पैदा होते ही, उस समय से ही गुरुदेव श्री को सुन रहे हैं, उस समय से ही शास्त्र अभ्यास में लगे हुए हैं। परंतु ऐसे भी है जो भी नए नए हैं, जो कदाचित हो सकता है 5 साल से, 10 साल से हो। अब मैंने पहले ही कल बोला था कि ये 1 वे नहीं होगा, ये 2 वे बात होगी, ठीक है? आप लोगों से ही बात करेंगे पूरा, आप लोग बताना, एक एक से थोड़ा बहुत पूछेंगे कि आप कब से शास्त्र अभ्यास, कब से प्रवचन सुन रहे हैं, या जिनवाणी का आपने पढ़ा है कब से,
ठीक है, चलिए भैया आप बताइए, आप कब से आप जिनवानी सुन रहे हैं, कब से शास्त्राभ्यास कर रहे हैं आप? 7 साल हो गए, ठीक है, 7 साल। और थोड़ा पीछे, हाँ अंकल जी आप बताइए, कब से आप जिनवानी सुन रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं? 17 साल। 7 साल, 17 साल। और थोड़ा पीछे चलते हैं, कहाँ? हाँ जी भैया जी आप बताइए। 12, 15 साल अभी मान के चलते हैं। 7, 17, 15। इधर से कोई बताना चाहेगा? 5 साल, 4 साल, 50 साल, ठीक है, 50 साल, 30 साल, क्या बात है। और कोई 50 साल के पार वाला? हाफ सेंचुरी से ज्यादा किसी ने रन मारे हो? अच्छा 55 साल वाले भी हैं? 65? अच्छा अच्छा, 55, 55, 55 के अलावा और कोई? 60, 60 लो, 60। अब 2-3 सालों में हो सकता है कोई 70 प्लस भी हो जाए, 75 भी हो जाए। यानी ये जो शास्त्राभ्यास है, ये जो स्वाध्याय है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें न जाने कितने समय से हम करते हुए आ रहे हैं, और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। परंतु अब मेरा प्रश्न ये है, क्या तत्व ज्ञान अच्छा जो करना चाहिए था सम्यक दर्शन के लिए, वो हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ है 7 साल, 17 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल? क्यों नहीं हुआ? तो यही जानने के लिए सबसे पहले तो हमें शास्त्र अभ्यास क्यों करना चाहिए, ये विषय थोड़ा सा हम आज लेंगे, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। आप सबके सामने है, पेज नंबर 36 पे है। हाँ हाँ यही है, एक पेज पहले। हाँ ये क्या लिखा है सबसे ऊपर? एक आवाज में क्या लिखा है सबसे ऊपर? शास्त्राभ्यास की महिमा क्या है? अभी तक मोह की महिमा तो देख ली, अब एक बार देखते हैं शास्त्राभ्यास की क्या महिमा है। देखो, हे भव्य हो, ये साधारण किसी जीव की बात नहीं हो रही। अभी आप सब जो बैठे हो, किसकी बात हो रही है? हे भव्य हो। जो ये शास्त्राभ्यास, ये हर किसी को प्राप्त नहीं है। ना जाने कितने जन्मों का मेरा पुण्य था जो इकट्ठा होकर अब उदय में आया, जो मुझे शास्त्र सुनने को मिल गए। और भव्य कहते किसे हैं? जो मोक्ष जाने के पात्र है। यानी सबसे पहले तो अपने लिए एक बार तालियां बजाए सभी, एक क्वालिफिकेशन तो पूरी हो गई, मोक्ष जाने के पात्र है। अच्छा ये लिखा किसने है? टोडरमल जी ने। तो टोडरमल जी अगर कुछ बात कह रहे हैं तो बिना सोचे समझे तो नहीं कहेंगे। बहुत विचार के टोडरमल जी ने आप सबको एक नाम दिया है, हे भव्यो। सुनो, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का वाचना, जो भी किया आप लोगों ने, तत्वार सूत्र का वाचन यानी पढ़ना, सीखना, सिखाना, उपदेश देना, इतना तो समझ आया। शास्त्र पढ़कर हम उससे कुछ सीख रहे हैं, या अपने घर में किसी को कुछ सिखा रहे हैं, और यदि ज्यादा ज्ञान है तो उपदेश भी दे रहे हैं। अब देखो आगे क्या लिख रहा है, शास्त्र अभ्यास में लिख रहे हैं विचारना। विचारना भी क्या है? शास्त्राभ्यास है। यानी वही, अच्छा अभी नहीं, अपनी आंखें बंद कीजिए एक बार सभी, सोना नहीं है, बस आंखें बंद करनी है। हाँ आंखें बंद। अब आप लोगों को कल्पना करनी है कि शास्त्राभ्यास हो रहा है।
जैसे आप करते थे अभी तक 50 साल, 15 साल, 50, 55, 5 साल शास्त्राभ्यास हो रहा है। हो रही है कल्पना सबको? खोलिए आंखें। अब मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या सोचा। कोई शिविर है, बाहर से एक पंडित जी आए हुए हैं, उन्होंने ग्रंथ सामने खोला हुआ है और हम नीचे बैठकर पंडित जी को सुन रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? मेरा शास्त्राभ्यास। परंतु यहां क्या लिखा? विचारना भी क्या है? शास्त्राभ्यास। यानी आप कुछ विचार कर रहे हैं ना, जितना भी आपने सुना वो भी शास्त्राभ्यास है। आपने कोई बात यहां सुनी, आज गुरुदेव श्री के उत्तम मार्गदर्शन धर्म पे प्रवचन सुने और बाहर जाके आपने उसका विचार किया, तो आपको शास्त्राभ्यास हो रहा है। यदि खाना खाते समय उस समय आपने विचार किया, आज के प्रवचन में कहा अहम एको खलु शुद्धो, मैं ही वो शुद्ध सिद्ध हूं, तो उस समय आपका क्या हो रहा है? शास्त्राभ्यास। यदि सोने से पहले लेटे हुए हैं और वहां पे ही आप आंख बंद करके सोच रहे हैं आज क्या किया, आज क्या सुना, तो भी आपका क्या हो रहा है? शास्त्राभ्यास हो रहा है। यानी अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी, अलग से उठ के नहीं आना, तैयार नहीं होना, किसी की जरूरत नहीं है। विचारना भी शास्त्राभ्यास ही है। और देखो, सुनना, ठीक है, प्रश्न करना, यानी आपको कुछ समझ नहीं आया और बाद में आपने घेर लिया पंडित जी को और फिर प्रश्न किया कि आपने जो आज ऐसा कहा था ये मुझे समझ नहीं आया, या जो भी प्रश्न, तो उस समय जो आपका वो प्रश्न था वो भी आपका क्या है? शास्त्राभ्यास ही है। और अब किया तो प्रश्न करने के बाद क्या? समाधान जानना। कभी कभी ऐसा होता है, आपने किसी से पूछा, उन्होंने उत्तर भी दिया पर मन को तसल्ली नहीं हुई, अभी भी समाधान नहीं मिला, तो फिर जो जो पंडित जी आएंगे, जो जो कोई आपको ज्ञानी दिखेंगे, आप उनसे वही प्रश्न पूछेंगे, शास्त्रों में वही खोजेंगे। इस प्रकार का समाधान जानना जो आपका है वो भी क्या है? शास्त्राभ्यास ही है। और सबसे एंड में लिख रहे हैं बारंबार चर्चा करना। अब चर्चा करने को तो कोई शास्त्राभ्यास मानता ही नहीं। चर्चा करना यानी गप्पे मारना। चर्चा करना यहां अर्थ है कि जो भी स्वाध्याय में पढ़ा, आपस में हो सके वाद विवाद रूप, या आपस में उसी बिंदु के संबंध में अपने जीवन उपयोगी क्या बात हो सकती है, इस बात की चर्चा करना, ये भी क्या है? शास्त्राभ्यास है। यानी अगर मोटे मोटे तौर पर देखें ना, अभी तक यहां जिनवानी खोलने की भी बात नहीं आई। अभी तक यहां पर सिर्फ सुनना, सुनाना और विचारना, प्रश्न करना, समाधान जानना, यही बात है। और हमारी कल्पना में शास्त्राभ्यास क्या है? जिनवानी को सुनना क्या है? जिनवानी पढ़ना क्या है? कि ऐसी कोई जिनवानी होगी छपी छपाई, उसको खोलकर मैं पढ़ूं। परंतु ये सब भी इत्यादि अनेक अंग है। वहां जैसे बने तैसे अभ्यास करना। जैसे बन पा रहा है वैसे करो। आपसे सुनना नहीं हो रहा तो पढ़ लो, पढ़ना नहीं हो पा रहा तो किसी से चर्चा कर लो, चर्चा में समाधान नहीं हो रहा किसी से प्रश्न कर लो, परंतु जैसे बने तैसे करो। यहां पर वो बता रहे हैं कि करना जरूरी है। अब देखो आगे, यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास ना बने, जैसे जिनवाणी बहुत सारी अगाध है, आज भी भाई साहब कह रहे थे अगाध जिनवाणी है, यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास ना बने तो जिसमें सुगम या दुर्गम अनेक अर्थ का निरूपण हो, वहां जिसका बने उसका अभ्यास कर लेना। यानी जहां सरल आपको लगे वहां उसका अभ्यास कर लेना। और 2 दिन पहले ही, नहीं कल ही, ये तो प्रूफ कर ही दिया कि सबसे सरल ग्रंथ कौन सा है? समय सार ही सबसे सरल ग्रंथ है।
यदि गोमट सार, त्रिलोक सार, शपना सार, गिनतियों का आपको शास्त्र अभ्यास नहीं हो रहा, तो सबसे सुगम ग्रंथ जो समय सार है ना, उसका अभ्यास कर लेना बस, पर कर लेना। अब देखो अंतिम लाइन इसकी, परंतु अभ्यास में आलसी ना होना। मुख्य बात तो यही है, अभ्यास में क्या नहीं होना, आलसी नहीं होना। क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि मैंने 7 साल यदि स्वाध्याय किया, अब मुझे क्या जरूरत। यदि मैंने 15 साल, 50 साल, अभी 60 साल भी स्वाध्याय किया, तो अब मुझे क्या जरूरत। तो यहां कह रहे हैं अभ्यास में क्या नहीं होना, आलसी नहीं होना। अब जैसे ही क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है ना, तो एक चीज जरूर प्रश्न उठता है कि फिर कुछ ना करें। जब सब कुछ खचित है, जब सब कुछ फिक्स है, जब सब जो होना है, मोक्ष जाना है, जाऊंगा नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, तो कुछ ना करें। इस चीज का निषेध करने के लिए टोडरमल जी यहां लिख रहे हैं, अब अभ्यास में आलसी ना होना। अब ये बात तो सामान्य शास्त्राभ्यास होता क्या है। अब शास्त्राभ्यास की इन्होंने तत्काल 10 लाभ लिखे हैं। आप तत्काल समझते क्या होता है? ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट जो एक्शन है ना, शास्त्राभ्यास है। अभी आपको पैसे की जरूरत है, किसी के पास गए, उसने कहा एक काम करो, तुम महीने के 1-1 हजार रुपए जमा करो, SIP कराओ, 20 साल बाद तुम्हारे 1 करोड़ हो जाएंगे। अरे जरूरत तो अभी है, आप तो अभी का फायदा बताओ ना मुझे, ऑन स्पॉट क्या है। अब जो आज वाली जनरेशन है ना, हमारी वाली, अपने आप को भी उसमें गिनता हूं मैं, तुरंत काम चाहिए, सब चीज फास्ट, सब चीज ऑन स्पॉट चाहिए। सॉल्यूशन अभी दो, नहीं तो फिर हम किसी और से पूछ लेंगे। आप अभी दे सकते हो क्या? अभी सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं तो हम कहीं और किसी से और से जान लेंगे। तो टोडरमल जी ने, हो सकता है वो पहले से जानते हो, अब ऑन स्पॉट वाली जनरेशन आएगी तो उन्हें ऑन स्पॉट जो अभी तत्काल 10 लाभ होंगे, एक आध भी नहीं, 10 लाभ बता रहे हैं। देखिए सुनिए, पहले बिंदु से देखिए, पंक्ति पढ़ता हूं ऊपर से, देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा। जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, गारंटी दी है। परंपरा से क्या गारंटी है? आत्मानुभव दशा प्राप्त होगी। यहां नहीं रुके, अब देखो अगला, पढ़ोगे एक बार साथ में, क्या लिखा है? मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। किसने लिखा ये? टोडरमल जी ने। कैसे होगा? सिर्फ शास्त्र अभ्यास की महिमा से बता दिया। अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं, यह तो दूर ही रहे, परंपरा से तो होगा ही होगा, अभी तो दूर की बात है, तत्काल ही इतने गुण प्रकट हो जाते हैं। देखना पहला गुण, क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है। आप सबने सुना होगा कि नमोकार मन, इसको टेक्स्ट को बड़ा कर दो, थोड़ा जूम कर दो। हाँ, आप सबने सुना होगा नमोकार मंत्र पढ़ने से 5 पापों का क्या होता है। भैया आप इसको जूम कर दो ना थोड़ा, जाके हो गया। हाँ दिख रहा है, मैं बोल ही रहा हूं, आप सुनिएगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले बताया क्रोध आदि कषायों का मंदता होती है। देखिए नमोकार मंत्र पढ़ने से 5 पापों का नाश होता है। तो कैसे होता है? जिस समय नमोकार मंत्र को पढ़ा अच्छे से, उस समय ना तो उस समय कोई कषाय का विचार नहीं आया। चलिए आपसे पूछता हूं, आप सब यहां बैठे हैं, अभी क्या चल रहा है? क्या हो रहा है अभी? शास्त्र अभ्यास। अभी किसी को क्रोध आ रहा है क्या? मान नहीं, उधर शायद अभी क्रोध आ रहा था टेक्स्ट। अच्छा नहीं आ रहा, क्रोध नहीं आ रहा, क्रोध नहीं, मान नहीं, मायाचार का भाव हो रहा है क्या? अरे लोभ का भाव हो रहा है क्या?
सारी कषाय ऑन स्पॉट आपकी मंद हो गई। प्रैक्टिकल आप सब अभी शास्त्र अभ्यास ही कर रहे हैं, तो जो 10 लाभ टोडरमल है ना, इन्हें अभी अभी लागू करेंगे, अभी ऑन स्पॉट ही आपको दिखाएंगे 10 लाभ हो ही हो रहे हैं। तो पहला टिक कर दें हम, पहला चेक। चलो नेक्स्ट, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। जो ये 5 इंद्रियों के विषय भोगते, जो मैं अभी प्रवचन हॉल से बाहर जाते ही करने लगूंगा, अभी यहां बैठा हूं तो इनकी प्रवृत्ति रुक रही है। अब देखो, रूम पे जाते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसने बोला? फैन ऑन। ये कौन सी इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का। और अभी सब बंद है, तो ये पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुक रही है। घर पे हो सकता है इस समय दोपहर का टाइम है, ये बहुत क्लिष्ट टाइम है ये वाला, जिस समय प्रवचन है ये वाला। इस समय उठ गए तो उठ ही गए, और सो गए तो सो ही रहे हैं। तो उस समय भी क्या स्पर्शन इंद्रिय का विषय भोगी चल रहा है। और दिल्ली साइड, हमारे यूपी साइड जाओ ना, ये टाइम है चाय का टाइम। तो कौन सी इंद्रिय का विषय हो गया ये? रसना इंद्रिय का। ऐसे करके यदि हम इस समय शास्त्राभ्यास में ना बैठे होते, ना जाने कोई ना कोई इंद्रिय का भोग हम कर ही रहे होते। और इस समय हम यहां हैं तो वो प्रवृत्ति रुकी या नहीं रुकी? तो इसको भी टिक कर दे फिर। पक्का टोडरमल जी ने कुछ गलत तो नहीं लिखा? चलिए आगे चले। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। ये मन को ना बंदर की उपमा देते हैं, कभी इस डाल पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी कहीं। ये जो मन है ना, बंदर की तरह है। मैं कल अमेरिका घूमने गया था। पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आप तो यहीं थे बाहर। अरे वो मैं मन से विचारों में कि मैं ऐसे जाऊंगा, अपने विचारों में मैं न जाने कहां कहां घुमाया। अपने विचारों में मैं तो स्वर्ग तक चला गया। अरे अपने विचारों में तो मैंने क्या क्या हासिल कर लिया, मन में ना जाने कैसी कैसी कल्पना बना ली। ये जो अति चंचल मन है ना, यहां आके कैसा होता है? एकाग्र होता है, स्थिर होता है। और आप देखेंगे हमारी जिनवानी की बहुत बड़ी विशेषता है, ये मन एकाग्र कहां करती है? अपने अंदर एकाग्र करती है। एकाग्र यानी क्या? एक जगह बिठा दो। बंदर को कंट्रोल करना है, एक जगह उसको बांध के रख दो। तो ये जो मन है ना, इसको एक जगह अपने अंदर ही बिठा दिया, तो मतलब क्या हुआ? अति चंचल जो इधर उधर भाग रहा था, वो कैसा हुआ? कंट्रोल में आ गया, एकाग्र हो गया। क्योंकि ये जो आश्रम है ना, ये जो कर्म बन रहे हैं, ये सिर्फ काया से नहीं बन रहे, ये सिर्फ वचन से नहीं बन रहे, इसमें एक साथ ही कौन है? मन भी है। इन तीनों का योग हो रहा है, तभी जाके कोई ना कोई कर्म मुझसे बन रहे हैं। तो जब मैं यहां आया, मेरा शुभ में एकाग्र लगा, और तो और हो सकता है शुद्ध में भी लग जाए, तो क्या हुआ? मेरा मन सारी दुनिया से कहां हुआ? एकाग्र हुआ अपने में। ये भी किस कारण से हुआ? शास्त्राभ्यास। वैसे तो बातें बहुत है इस बारे में भी करने में, परंतु टिक करें इस पॉइंट को भी। पक्का? किसी को कोई दिक्कत कि नहीं मेरा मन तो नहीं होता एकाग्र? चलो आगे चले। चौथा, एक साथ पढ़ेंगे सब। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। प्रत्यक्ष ही है। कोई कर रहा है क्या हिंसा? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह? कोई नहीं कर रहा अभी। और यदि इस समय शास्त्राभ्यास नहीं कर रहे होते, ना जाने जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप कदाचित कथनचित कहीं ना कहीं हो ही रहा होता।
परंतु इस समय की ये गारंटी टोडरमल जी दे रहे हैं, यदि आप सच्चा शास्त्राभ्यास कर रहे हो तो इस समय कोई भी पाप आपका हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, प्रत्यक्ष दिख रहा है ये तो। आगे चले, टिक कर दिया जाए इसको, वेरीफाई। चलो, स्तोक यानी अल्प, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। अभी अल्प ज्ञान है तो भी 3 काल जितना जानना, यानी मैं अनादिकाल से जिंदा हूं, मेरा जीव अनादिकाल से है। ये जो आप पुद्गल देख रहे हैं ना, इसकी उम्र कितनी है? अनादिकाल। ये जो 3 काल के चराचर, चर यानी चलने वाले, अचर यानी स्थिर, चराचर पदार्थ है, इनका जानना होता है, इनका स्वरूप समझ में आता है। देखिए, ऐसे बहुत ही कम धर्म हैं, ऐसे बाहर निकलेंगे वो बहुत ही कम धर्म है जो ये मानते हैं कि दुनिया अनादिकाल से है, जो ये मानते हो कि आत्मा अनादिकाल से है, या जो ये मानते हो ये पदार्थ है ये अनादिकाल से है। तो ये भी आपको कैसे पता चला? कहां आगे पता चला? वरना कैसे पता चलता कि मैं अनादि से हूं? और तो और इसमें और भी बात आएगी। देखिए, हे उपादेय की पहचान होती है। क्या चीज हे है, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है, इसकी पहचान होती है। क्योंकि पूरी दुनिया तो कह रही है पुण्य उपादेय है, परंतु ये शास्त्राभ्यास करके पता चला कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि जितना पुण्य है ना, ये भी कैसा है? हे है। ये पहचान कैसे हुई? ये पहचान भी यहीं आकर हुई, शास्त्राभ्यास करके हुई। क्योंकि जब तक हे उपादेय की पहचान नहीं होगी तब तक निर्णय नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, कल पूछूंगा ये। निर्णय कब नहीं होगा? जब तक हे और उपादेय की पहचान नहीं होगी। और हे उपादेय की पहचान का यहां कैसे बताया, कैसे होगी? शास्त्राभ्यास करके। हे जिनको सर्वथा छोड़ना है, परंतु अज्ञानवश मोह के कारण मैं अभी भी उनको उपादेय माना बैठा हूं। क्योंकि बहुत खसक होती है कहने में कि पुण्य भी सोने की ही बेड़ी है। बताओ कौन सी पसंद करोगे, बिना पंखे वाली या पंखे वाली जेल? अरे पंखा है उसमें, खाना अच्छा है, वहां पे सफाई नहीं करनी पड़ेगी, वहां जाकर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, पर बंद रहना है एक जेल में। वही गुरुदेव श्री की बार बार बात आती है, बहुत हिम्मत लगती है ऐसी बात कहने में कि 33 सागर की जेल में चले गए। बहुत जिगर, बहुत ही हिम्मत चाहिए ऐसे शब्दों को कहने में कि ये जो पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर नाम की जो पुण्य प्रकृति है, ये भी कैसी है? बंद है, ये भी आपको संसार में ही रखे रखेगी। तो इस प्रकार से हे उपादेय की पहचान कैसे हुई? ये भी शास्त्राभ्यास से ही हुई। और देखिए, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ये जो हमारा जो ज्ञान था ना, इसको ही वो मन से कनेक्ट कीजिए। अभी ये ज्ञान पूरी दुनिया को जानने में लगा था। एक बार अभी न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि अब आईएएस का एग्जाम इतना मुश्किल क्यों हो गया। आईएएस का पहले जो एग्जाम होता था, यूपीएससी का, पहले आसान, बहुत पहले आसान हुआ करता था, अब इतना मुश्किल क्यों हो गया? ये लिखा क्योंकि अभी ज्ञान, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अभी ये जो ये है ना, ये हाँ, इससे आप दुनिया के दूसरे कोने की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, बताओ, आज से अगर 60 साल पहले जाए, किसको क्या खबर कहां युद्ध चल रहा है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये जो नेपोलियन था, उसने हिटलर और ये नेपोलियन ने
2 कंट्रियों में आपस में लड़ाई करवा दी थी। ज्यादा नहीं पता, बहुत कम। और सिकंदर की बात करें, कहां कहां गया था सिकंदर, किसी को पता है क्या? पूरी दुनिया, ऐसे ही कह दिया। नहीं, नहीं पता। और यदि उस समय मोबाइल होता तो? अच्छा, आज से और 100-200 साल पहले ही चलते हैं। किसको क्या पता था कितने प्लैनेट्स है, कि चांद के पीछे भी कुछ है। आपको पता है चांद पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का एक नाम भी है? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, पर है। कहां से आ रही है इंफॉर्मेशन? ये सब इंफॉर्मेशन अभी जो फोन लेके आया है तो आ रही है। हमारा ज्ञान इस समय पूरी दुनिया को जानने में लगा है, पूरी दुनिया को जानना चाहता है। परंतु मात्र जब शास्त्राभ्यास किया तब मेरा ज्ञान आत्मसन्मुख हुआ। और अभी जगत में महान किसे माना जाता है? जो पूरी दुनिया को जानता है, ज्यादा से ज्यादा जिसके पास नॉलेज है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। परंतु जैन धर्म, विश्व धर्म ये कहता है कि महान कौन? जो सिर्फ एक ही चीज जानता है, मैं कौन हूं, बस। और ये भी कहां आगे पता चला? शास्त्राभ्यास करने से पता चला। शास्त्राभ्यास करते समय ही जो 3 लोग को जानने वाला ज्ञान था ना, वो अब आत्मसन्मुख हो गया। अब पंचकल्याणक वगैरह में भी जाए तो जिस समय प्रवचन चल रहा है उस समय को हटा दो, प्रोग्राम चल रहा है उस समय को भी हटा दो। मान लीजिए कहीं अच्छी जगह, मुंबई में पंचकल्याणक हुआ, अब मैं दिल्ली से आया, मान लीजिए आया, अब जिस समय कार्यक्रम हुआ वो टाइम हटा दो, बाकी टाइम क्या करेंगे? मुंबई देखेंगे, पहली बार आया हूं, मुंबई घूमेंगे, पूरे मुंबई के 3 काल को जानेंगे। ये गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? इस प्रकार से हम भी निरंतर अभ्यास करते हैं कि 3 लोग को जान ले। परंतु क्या ये संभव है क्या? ये संभव ही नहीं है। पर खुद को जानना अल्प समय में संभव है कि नहीं है? कितना टाइम लगेगा? 7 साल, 15 साल, 50 था उधर, 70, कितना टाइम लगेगा? मात्र अंतर्मुहूर्त समय लगेगा आत्मसन्मुख होने में। ये चीज भी कहां आके पता चली? शास्त्राभ्यास में आकर पता चली। और देखो ये बढ़िया है, सबसे फेवरेट पॉइंट है ये मेरा। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। जितना जितना ज्ञान होता रहा, अंदर से उतनी उतनी संतुष्टि होने लगती है। गुरुदेव श्री बीच में जो स्वर लेते हैं ना, आहा हा, कोई बीच प्रवचन में अब उनको छोड़ के कोई और करना चाहे ना, नहीं होता, कर ही नहीं पाते। अलग ही पता चलता है कि कृत्रिम है, बना के कर रहे हैं। पर गुरुदेव श्री का वो अंदर से जो निकलता है वो क्यों है? आनंद उत्पन्न हो रहा है। अधिक अधिक उन्मुख जाने पर अधिक अधिक आनंद उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। ये जितने भी शायिक सम्यक दृष्टि की हम बात करते हैं ना, ये चक्रवर्ती, बलभद्र, इतने सारे भोग, इतनी सारी सामग्री, नहीं लगता उन्हें उनमें सुख, नहीं है उसमें आनंद। क्योंकि जितना जितना वो अंदर गए, उन्हें क्या पता चला आनंद कहां से उत्पन्न हो रहा है? ये भी कहां आके पता चला? यहीं आके शास्त्र अभ्यास करने समय पता चला। 9वां पॉइंट, लोक में महिमा यश विशेष होता है। दिखता ही है, जितना जितना ज्ञानी लोग उनकी आय भगत करते हैं, उनसे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं। अब किसी रिश्तेदार का बेटा थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो मम्मी ताने ही देती रहती है, इसके जैसा बनो, उसके इतने आए हैं,
और सबसे बड़ी समस्या पता है कब होती है? जब रिश्तेदार का बेटा और हम एक ही क्लास में हो। इसके तो इतने आए थे, तुम्हारे कितने आए? यानी अधिक अधिक ज्ञान होने पर लोक में भी अधिक महिमा मानी जाती है, अधिक यश माना जाता है। ये जो शास्त्राभ्यास आप लोग कर रहे हैं, और जो व्यक्ति शास्त्राभ्यास नहीं करते, वो लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। जो इस समय जैनी है 10 लक्षण में अधिक पालन नहीं कर रहे, और कहे पालन ही नहीं कर रहे, और जब पता चलता है आप निरंतर पूरे दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजा में लगे हुए हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, तब उनके में पूछो महिमा विशेष है। बाहर से तो वो ये दिखाते हैं अरे क्या रखा है, पर अंतरंग में उनको भी पता है ये कोई खास जना है, अलग ही यश उत्पन्न होता है। और कहना तो नहीं चाहिए, आप सबकी उम्र और थोड़ा सा है, परंतु किस कारण से आप लोग नीचे मेरे सामने बैठे हैं और मुझे सामने बिठाए रखा है? किसकी महिमा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल ही। आप किसी से भी, अच्छा आचार्यों की बात करें, किसी अभी दीक्षित साधु जो बहुत ही ज्ञानी है, और आपकी उम्र, हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो, परंतु यदि वे ज्ञानी हैं, यदि वे सही आचरण कर रहे हैं, तो जरूर हमारा सर नतमस्तक होगा ही होगा। ये भी सब किसकी महिमा है? ज्ञान की ही महिमा है, शास्त्राभ्यास की ही महिमा है। लिख के ले लीजिए। और 10वां, पुण्य का बंध होता है। अतिशय पुण्य का बंध हो, अच्छा, सातिशय पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। अतिशय पुण्य का भी बंध नहीं होता। कैसे पुण्य का बंध होता है? ये दी है टोडरमल जी ने लॉलीपॉप, कि अब तक भी नहीं माने तो ये लास्ट वाला, इससे तो मान ही जाना। पुण्य क्या होता है? सबसे पहले तो मान लीजिए, हाँ, कल भी कोई जन आपस में बात कर रहे थे तो मैं वहां से गुजरा तो सुना। आपने बड़ी मेहनत करी, आपने करोड़ों रुपए कमाए, कमाकर आपने एक बड़ा सा बंगलो ले लिया। उस बड़े से बंगलो में आपका एक बड़ा सा कमरा है, ठीक है? उस बड़े से कमरे में आपका एक बड़ा सा बेड है। अब उस बड़े से कमरे को ठंडा रखना है तो एक बड़ा सा एसी है, सब नौकर है, सब कुछ है। अब आपको बाहर जाना है तो आपने एक बड़ी सी गाड़ी ले ली। जिंदगी भर से मेहनत कर रहे थे, अब आया है टाइम उड़ाने का, तो अब खर्च कर रहे हैं खुद पे। रात को सो रहे, अगले दिन आपका मन किया चलो एक कुत्ता पाल लिया जाए। गए अगले दिन, पैसा है, कुत्ता ले लिया जाकर। अब जिस बड़े से घर में आप रह रहे थे, उसी घर में कौन रह रहा है आपके साथ? जिस बड़े से जो बड़ा सा कमरा आपका था, वही बड़ा सा कमरा किसका है अब? जिस बड़े से बेड पे आप सो रहे थे, आपके बगल में कौन सो रहा है वहां पर? जो बड़ा सा एसी आपके लिए था, उसमें कौन बैठा है? जिस बड़ी सी गाड़ी में आप ड्राइवर है, उसमें साइड में कौन है? ये है पुण्य, सामान्य पुण्य है ये सामान्य पुण्य। दादा तो प्रवचन में कहते हैं जिस पुण्य के पीछे भाग रहे हो ना, ये तो रास्ते में चलते कुत्ते बिल्ली को मिल जाता है। सामान्य पुण्य है ये। अब देखो अतिशय पुण्य। आप जा रहे थे रास्ते से, अब अचानक से आपका पैर टकराया पत्थर से, आपने सोचा पत्थर को उखाड़ के देखूं, पत्थर उगाड़ा, नीचे से सोने के सिक्के निकले। अतिशय हुआ, कुछ चमत्कार हुआ, ये हो गया आपका क्या? अतिशय पुण्य। ठीक, पुण्य समझ आया, अतिशय पुण्य समझ आया, अचानक से अतिशय। अब देखो सातिशय पुण्य।
जहां जा रहे हैं वहां तरक्की। जम्बू कुमार की अपने धन्य कुमार, लक्ष्मण, राम जहां जा रहे हैं वहां का राजा बन जाए। लक्ष्मण जहां जिस गांव में जाए उस गांव के राजा से, राजा की बेटी से शादी हो जाए। धन्य कुमार जहां जाए वहां शादी करे, वहां एक रात रुके, वहां मजे करे, अगले दिन फिर निकल जाए, फिर कहीं चला जाए। कृष्ण के पापा वसुदेव, वसुदेव की तो कहानी बहुत बढ़िया प्रचलित है। जीवंदर कुमार, ये सब है सातिशय पुण्य वाले। जहां जा रहे हैं भोग सामग्री ये समझो चरणों में लौट रही है। ऐसा सातिशय पुण्य का बंध कहां होता है? क्या बात है। दान देने में नहीं होगा, पूजन विधान में नहीं, किसी की सेवा करने में नहीं, कहां होगा? शास्त्राभ्यास में होगा। और ये तत्काल लाभ है। यानी अभी आप सब जो बैठे हैं, यदि आपने 2 मिनट भी अच्छे से श्रवण किया है, अपना चिंतन किया है, तो आप सबने क्या बांध लिया उस समय में? परंतु ये सिर्फ क्या थी अभी टोडरमल जी की? लालच देने के लिए लॉलीपॉप। इसमें यदि हम इस परिणाम से शास्त्राभ्यास करें तो यही टोडरमल जी भी मोक्षमा प्रकाशक में लिखते हैं, तो कुछ बंद ना हो, उल्टा पाप ही बंद हो जाए। सामान्य पुण्य छोड़ो, उल्टा पाप ही बंद हो जाएगा। सो इत्यादिक 10 तो गिनवा दिए। इत्यादिक गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये है महिमा शास्त्राभ्यास करने की जो टोडरमल जी लिखते हैं। अब आपने देखा कि ये सारे जो तत्काल 10 लाभ थे ना, इसमें अधिकतम संसारिक प्रयोजन की बात की थी, क्योंकि जो सामने बैठे वाला है ना उसको तो तत्काल लाभ चाहिए। अब तत्काल लाभ तो संसारिक प्रयोजन का ही मिल सकता है, और इसमें भी कषायों के अभाव की बात की है, अज्ञान के अभाव की बात की है। ज्ञान बढ़ेगा, आत्मसन्मुख होगा, ये बात भी आई है। ये भी परंपरा से किसका घात करेगी? मोह का घात करेगी। कल जब आप सबसे दुख का कारण पूछा था, तब हम 2 बिंदुओं पे आए थे। कौन कौन से थे वो? अज्ञान, और दूसरा मिथ्यात्व के अलावा शब्द प्रयोग किया था कषाय। याद है? आप सब दुखी क्यों हैं? अज्ञान के कारण, और दूसरा कषाय के कारण। अब इन 10 लाभ में देखो, मेरा अज्ञान भी जा रहा है और मेरी कषाय भी जा रही है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा जाने में? कितना टाइम लगेगा? तत्काल। और टोडरमल जी की जो पहली पंक्ति है, हे भव्य हो, यानी यदि आप भव्य हो तो सबसे पहला कर्तव्य क्या करना? शास्त्राभ्यास ही करना। अब पता है, इन एक एक बिंदुओं का विश्लेषण बहुत विस्तार से हो सकता है, और ये तत्व ज्ञान कहां से मिले हमें? शास्त्राभ्यास से मिले। इसलिए आज हमने शास्त्राभ्यास की महिमा को देखा और संसारिक प्रयोजन की दृष्टि से देखा। अब इस तत्व ज्ञान से मेरा मोक्ष का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मैं सम्यक दर्शन, जो सच्चे सुख का उपाय है, उसको कैसे प्राप्त करूंगा? ये भी हम आगे के दिनों में देखेंगे। की कक्षा, आज के व्याख्यान कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र।